जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे 2025 में। उनके लिए एक सीरीज चालू हो रहा है, न्यू ईयर सीरीज। न्यू ईयर सीरीज आपके अपने चैनल LRP एजुकेशन पर न्यू ईयर सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। उसी में मैथ में अच्छा नंबर, मैं ये नहीं कहता कि 100 में 16 आप ले आओगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम स्कोर जरूर करोगे, मैक्सिमम स्कोर जरूर करोगे। तो इसीलिए हम लोग एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यू ईयर सीरीज। तो उसमें आज हम लोग वास्तविक संख्याओं को देख रहे हैं। वास्तविक संख्या को, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। न्यू ईयर सीरीज जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ये सीरीज चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ये सीरीज चलेगा। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज से जुड़ना ना बोले। शाम को 4 बजे डेली वीडियो अपलोड हो जाएगा, शाम को 4 बजे डेली। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ वास्तविक संख्या है, क्या लिखा हुआ वास्तविक संख्या है। प्राकृतिक संख्या देखेंगे पहले हम। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी जो प्राकृतिक से हमें मिला है, प्राकृतिक से जो मिला है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक से जो प्राप्त हुआ है, जैसे क्या होता है 1 2 3 4 5, ऐसे 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 अनंत तक जो हमें प्राकृतिक से मिला है उस वो से क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जो प्राकृतिक से मिला है। लेकिन अब कहीं जीरो भी आना चाहिए। अब देखिए पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है जब पूर्ण हुई, जब पूर्ण हुई यानी होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। पूर्ण संख्या है जब पूर्ण हुई, जब प्राकृतिक संख्या के आगे मतलब जब इसमें जीरो ऐड हो गया, जीरो आ गया। 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 ऐसे 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 अनंत तक। तो यानी प्राकृतिक संख्या वो है जो प्राकृतिक से प्राप्त हुई, 1 2 3 4 5 अनंत तक। और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें जीरो आगे ऐड हो जाए, जीरो लग जाए, वो होल नंबर। यानी अब ये पूर्ण होगी, ये अब इसमें संख्या ये पूर्ण हो गई, इसमें कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक संख्या जीरो से लेकर अनंत तक होती है, लेकिन इसमें जीरो नहीं आता है। तो इसीलिए जब हमें 10 लिखना था, 20 लिखना था, 40 लिखना था, तो जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए पूर्ण संख्या, जब जीरो की खोज हुई तो हम लोगों ने पूर्ण संख्या जीरो अगर लगा लेंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के हमेशा दो फैक्टर होते हैं। कितने? दो फैक्टर होते हैं। पहला अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 3, अगला 5 इस तरह से, फिर 7, 9 नहीं होगा 11 होगा क्योंकि 9 को 3 फैक्टर है, फिर 11 के बाद 13 इस तरह से डट 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 अनंत तक, अनंत तक। अभाज्य संख्या वो होती है जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर या इसे भी रूट नंबर, रूट संख्या भी कहते हैं इसी को। तो यानी 2 3 5 7 11 13 ऐसे अनंत तक। अभाज्य संख्या वो जिसमें दो ही फैक्टर हो, दो ही फैक्टर हो, तीसरा ना हो, दो ही फैक्टर हो। दो फैक्टर मतलब एक स्वयं से डिवाइड हो और दूसरा वो खुद संख्या से डिवाइड हो। जैसे 2 को डिवाइड करोगे तो 2 का जब गुणन फैक्टर करोगे, एक से 2 का जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, एक ही आएगा 2 आएगा। लेकिन 3 का जब फैक्टर करोगे तो भी 3 में 1 आएगा, या तो स्वयं 1 से डिवाइड होती है या स्वयं 3 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है। इसी तरह से 7 को करोगे तो इसी तरह पर देखिए, जैसे 9 को हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 9 में 3 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर 1 हो जाएगा और दूसरा 3 हो जाएगा, और मतलब दूसरा 3 हो जाएगा और तीसरा 9 खुद हो जाएगा। तो इसमें 3 फैक्टर हो गए, यानी 1 को भी 9 डिवाइड कर 9 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 खुद स्वयं 9 से भी डिवाइड होगा। इसीलिए ये अभाज्य संख्या क्या है, जिसमें दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं, ना कि 3 फैक्टर होते हैं। तो इसीलिए हम 9 को नहीं लेंगे, 9 को नहीं लेंगे। अब 20 मान लीजिए, तो 20 में भी ये तो एक सम संख्या है और इसमें भी कई फैक्टर होंगे, इसमें भी होंगे। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, इस तरह से 10 से जाएगा, फिर 20 से जाएगा। तो इसका कई फैक्टर बन गए। तो इसीलिए अभाज्य संख्या वो है जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हो, दो ही फैक्टर हो। समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। अब देखते हैं साथियों भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, अब देखिए यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं। अब जितनी संख्या होती है उनमें सभी में तो दो फैक्टर होंगे नहीं, किसी में 3 भी होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कई फैक्टर होंगे। तो इसीलिए जिसमें ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो यानी 2 से ज्यादा बार फैक्टर होते हैं तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसमें और बड़ा बड़ा आ जाएगा। तो यानी 1 आएगा, नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 में 2 ही फैक्टर होते हैं, 3 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 इसमें आ गया। तो क्या कहां से स्टार्ट होगा, 4 से होगा, 4 से इस तरह से 4 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा क्योंकि 6 आएगा, इसमें 6 आएगा क्योंकि 6 के 2 3 फैक्टर होते हैं। अब देखिए 6 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, जब 9 उसमें नहीं आया, फिर क्या आएगा, 10 भी इसमें आ ही जाएगा, 10 भी आ जाएगा।
इस तरह से 10 आ गया। इसमें सम विषम संख्या दोनों आएंगी, लेकिन क्या, जब देखिए ये विषम है, ये विषम संख्या है, लेकिन इसका फैक्टर तो है, इसमें 3 फैक्टर है, 1 है, 3 है और स्वयं 9 है, इसलिए इसमें 3 फैक्टर है। तो अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो तीन तरीके से हो जाएगा, 1 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा। इसीलिए सम विषम दोनों आएगा, सम विषम दोनों आएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। इस तरह से, ऐसे ही 12 ले लीजिए, ऐसे ही 14 ले लीजिए, इस तरह से। तो ऐसे ऐसे अनंत तक, ये भी अनंत तक ही जाएगा, अनंत तक। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 1 से ज्यादा, सॉरी हाँ 2 से कम, 2 ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। अब देखिए, एक ना तो यहाँ आया, एक ना तो अभाज्य संख्या में आया, एक ना तो भाज्य संख्या में आया, एक ना तो अभाज्य संख्या में आया, एक ना तो भाज्य संख्या में। अब एक का फंडा ये है, मान लीजिए एक, जब अपना एक कहानी बताता हूं, एक नंबर है जो ये एक अभाज्य संख्या के पास गया, तो इसने बोला मैं तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल कर लूंगा, अपनी फैमिली में शामिल कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो एक ने कहा मैं तो सिर्फ स्वयं 1 से ही डिवाइड होता हूं, यानी इसका एक ही फैक्टर होगा, एक ही है। तो ये मतलब इसने कहा, भाज्य संख्या ने कहा एक कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसके पास 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन एक के पास एक ही फैक्टर होता है, एक के पास एक ही फैक्टर होता है। तो इसने कहा फिर मैं आपको नहीं शामिल कर सकता, क्योंकि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में शामिल होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना ही चाहिए। फिर ये एक कहां गया, एक गया भाज्य संख्या के पास। जब एक भाज्य संख्या के पास गया, कहा तुम अपने मुझे फैमिली में शामिल कर लो, तो इसने कहा मुझे कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, 3 फैक्टर चाहिए। जैसे 4 का है 3, 1 2 फिर स्वयं 4, इस तरह से 4 का भी 3 फैक्टर है, 6 का भी है 1 2 3, इस तरह से इसका 3 फैक्टर है। इसका है कम से कम 1 3 9 और 10 का है 2 1 2, 1 से तो स्वयं डिवाइड होती। तो इसने एक ने कहा, भाज्य संख्या ने कहा मैं तुमको अपने फैमिली में शामिल कर लूंगा, लेकिन क्या करूंगा, आपके पास कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। तो जब बेचारे के पास एक फैक्टर, मतलब 2 ही फैक्टर नहीं हुआ, तो 3 फैक्टर कहां से आएगा। तो इसीलिए ना एक अभाज्य संख्या है, ना भाज्य संख्या है, ना एक अभाज्य संख्या है, ना एक भाज्य संख्या है। हाँ, एक इसमें आ जाएगा, विषम संख्या में आ जाएगा एक। तो भाज्य संख्या समझ में आ गया। अभाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्या वो होती है जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्या तो आप जानते होंगे, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। और सम संख्या के पीछे कौन कौन सा अंक होगा, 0 से 0 होगा, या फिर 2 होगा, या 4 या 6 या फिर 8, इन्हीं में से कोई होगा, इन्हीं में से कोई होगा। तो सम संख्याएं वो होती है, जैसे मान लीजिए 4 ये सम संख्या है, 6 ये सम संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हो 1233, ये विषम संख्या है, क्योंकि ये 3 आ गया तो ये विषम संख्या है, लेकिन यहाँ 1232 आ गया तो ये सम संख्या है। इस तरह से, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होती है। और सम संख्या के पीछे इकाई अंक पर ये 0 2 4 6 8 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 3 2, तो 2 आ गया ना, तो ये सम संख्या है। अब मान लीजिए 0 आ जाए तो क्या हो गया, ये भी सम संख्या है। अगर 4 आ जाए तो भी अभी भी ये सम संख्या है। अगर 6 आ जाए अभी भी ये सम संख्या, 8 आ जाए तो अभी भी ये सम संख्या है। लेकिन विषम संख्या वो होती है, विषम संख्या है यानी ओड नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या वो होती है जिसे 1 3 5 7 और 9, इन तीनों में से, इन पांचों संख्याओं में से कोई पीछे आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 7, तो 7 क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है। अगर 7 के बाद 3 आ जाए तो 3 आ जाएगा तो क्या आएगा, ये 73 है, यानी कि 70 और 3 73 हो गया। 73 क्या है, ये विषम संख्या है। अगर मान लीजिए ये 9 आ जाए, 9 आ जाए तो क्या हो गया, ये भी विषम संख्या हो गया। यानी कुछ भी हो विषम संख्या हो गया। 1 3 5 7 9 के आगे कोई भी संख्या है तो वो विषम होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 आ गया तो 6 आ गया तो ये सम संख्या होगी, क्योंकि अब इसमें काउंट होगा। तो इसीलिए विषम संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा, सम संख्या के लास्ट में इकाई अंक में 1 0 2 4 6 8 होगा। तो आप लोग प्राकृतिक संख्या जान गए, जिसे 1 2 3 4 5 से अनंत तक जाएगा। और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बनाने के लिए, होल नंबर बनाने के लिए 0 ऐड होगा। 0 के बाद में जितना ये बचा है ये सारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप पूर्ण संख्या भी समझ गए। अब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, यानी जो जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से। और भाज्य संख्या जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 3 4 5 6 ऐसे ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो वो 4 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इस तरह से। और सम संख्या है तो 0 से स्टार्ट होती है, और विषम संख्या ये 1 3 5 से। तो आगे देखते हैं अब हम लोग।
आप देखते हैं साथियों, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय को रेशनल और अपरिमेय को इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या वो होती है जो पी बटा क्यू में नहीं लिखा जा सकता, पी बटा क्यू में नहीं लिखा जा सकता, पी बटा क्यू में नहीं लिखा जा सकता। पी बटा क्यू में हम लोग इसे लिख सकते हैं और इसे पी बटा क्यू में नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से। अब देखिए अपरिमेय संख्या, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 4 है, तो 4 क्या है? अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या। 4 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। इसी तरह पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3/7, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, क्योंकि ये देखिए पी अपॉन क्यू के रूप में है। अब देखिए इसमें एक वो होता है, परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू में होना चाहिए। और जो क्यू है, जो क्यू है, क्यू 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। क्यू जो है वो 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस तरह से। ये इसका रूल है, पी अपॉन क्यू में होना चाहिए और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 ले लिए, अब 7 के नीचे 0 मान लेंगे तो क्या ये परिमेय संख्या होती है? ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ये परिमेय संख्या नहीं होती है, इस तरह से। अब 7 के नीचे 1 मान लिए, ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट 6 दिया हुआ हो, रूट 6 दिया हुआ, तो रूट 6 क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 6 परिमेय संख्या नहीं है, रूट 6 इसमें आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। किसमें आएगा? अपरिमेय संख्या। रूट 6 क्यों परिमेय संख्या नहीं है? अब यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर अगर रूट 36 होता, रूट 36 होता तो क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि 36 का रूट निकल कर आता, 36 का वर्गमूल निकल के आता कितना? 6, और 6 के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। अपरिमेय संख्या क्या क्या होती है? पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सकती, जैसे रूट वाली संख्या आ जाती है, रूट 2 इस तरह से, रूट 6 इस तरह से, रूट 3 इस तरह से, रूट 3 इस तरह से। आप देखिए एक बहुत बाधा वाला रहता है, क्या कहते हैं? पाई। पाई, पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो पाई का मान क्या होता है? कभी कभी 22/7 भी होते हैं, मतलब कई जगह पर को लेते हैं 22/7, सॉरी 22/7, कहीं 3 दशमलव, इसका एग्जैक्ट मान मतलब 3.144 इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो पाई जो है, पाई ले लीजिए, उसके नीचे 1 मान लीजिए, तो क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में हो, और पी क्यू जो हो एक पूर्णांक भी होना चाहिए, यानी पूरा अंक होना चाहिए। जैसे पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए 1 से लेकर अनंत तक, इस तरह से। पाई अपान 1। अब ये देखिए प्राकृतिक संख्या है, तो पाई क्या है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान जो 22/7 है, 22/7 ये परिमेय संख्या है। तो 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या है, 22/7 ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम पी अपॉन क्यू में लिख सके, पी अपॉन क्यू में लिख सके, और क्यू 0 के बराबर भी ना हो, और ये इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या, जब ये परिमेय संख्या नहीं होंगी तो सारी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे इसमें ले लीजिए अंडर रूट अगर 49 लेंगे तो इसका वर्गमूल निकल कर आ जाएगा, तो ये वहां अपरिमेय मतलब परिमेय में चला जाएगा। लेकिन रूट 50 ले लीजिए, ये क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो आशा करता हूं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों को सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगली क्लास में, इन पर सवाल देखेंगे और एलसीएम एचसीएफ को भी देखेंगे अगली क्लास में। तो जो दोस्त न्यू ईयर सीरीज के साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। आप लोग मैथ क्लास 10th में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि 100 में 100 ले आओगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो, मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।